देश बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो युवा पीढ़ी है किस कारण से उस तरफ जा रही है। ये ठीक है कि पिछले कल जो है मुझे ही कोई टेलीफोन आया था यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति का। यही है कि ड्रग का जो है प्रचलन हमीरपुर में भी है और पूरी स्टेट में भी है, जिस पे बहुत सीरियस उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। उसमें अभियुक्त है, जो मुख्य उसमें दोषी है, उसने आज सुबह सुबह जो है थाने में आके सरेंडर किया है और बाकी भी अभी उससे पूछताछ जारी है। बाकी भी जल्द उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। एफआईआर दर्ज हुई है उसमें और ज़रूर ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, फ्रेश फाउंडेशन करके उसका नाम है और ये बौनी जगह में वहाँ पर स्थित है। तो उस पर एक मामला आया है, एक युवा व्यक्ति की उसमें मौत हुई है। रादर उसमें ऐसा अभी तक जानकारी में आया है कि उसको जो है 12 तारीख को उसके साथ मारपीट हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और उसको फिर वो 13 तारीख को जो है वो मृत पाया गया। उसमें मुकदमा दर्ज तत्काल कर लिया गया था और छानबीन शुरू की गई थी। और जो उसमें वांटेड लोग थे, दोषी लोग थे, उनके ऊपर जो है वो एब्सकॉन्ड कर गए थे वहाँ से, और उनको चौतरफा उनके हमने दबाव बनाया, उनके घरों में रेड्स किए, उनके जो परिचित लोग थे उनको थाने में बुलाया और उनसे पूछताछ की गई। तो एक जो मुख्य उसमें अभियुक्त है, जो मुख्य उसमें दोषी है, उसने आज सुबह सुबह जो है थाने में आके सरेंडर किया है और बाकी भी अभी उससे पूछताछ जारी है। बाकी भी जल्द उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये एक स्टेट वाइड एक इशू है और इसीलिए पुलिस मुख्यालय से बहुत गंभीरता से हमारे जो है डिफरेंट जोन्स है उसमें अलग से एंटी नारकोटिक्स सेल्स बने हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स थे पहले, अभी स्पेशल सेल्स बने हैं। तो काफ़ी हमारा उसमें इक्विप्ड स्टाफ उसमें काम कर रहा है और उसमें देखते हैं उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ये सही है कि ड्रग का जो है प्रचलन हमीरपुर में भी है और पूरी स्टेट में भी है, जिस पे बहुत सीरियस उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि पिछले कल जो है मुझे ही कोई टेलीफोन आया था यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति का, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके व्हाट्सएप पे हमने एक वीडियो भेजी है, वो इस तरह से कोई ड्रग्स का सेवन करते जो है वो कुछ युवा वहाँ पर उसमें दिखाए गए हैं। तो उसको मैंने स्वयं पहले देखा, फिर उसको भेजा वहाँ कंसर्न एसटीपीओ एंड एसएचओ को, उसको एग्जामिन किया अच्छे से। देखने से ये तो सही है कि वो एक पुरानी जो खंडनुमा जो एक बिल्डिंग है उसके टॉयलेट में वो लोग कुछ ऐसा कुछ संदिग्ध कुछ काम कर रहे हैं। लगता ऐसा ही है कि भाई वो कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं कि जो ओपन में नहीं लेते, चोरी छिपे कुछ कर रहे हैं। लेकिन मात्र इतने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है ये ड्रग ही ले रहे थे। इसलिए हमने पहले उनको आइडेंटिफाई किया, उनकी पहचान करके उनको थाने बुलाया, उनसे पूछताछ की है। तो पहली बार तो उन्होंने यही कहा कि नहीं हम ड्रग्स नहीं कुछ और ले रहे थे, लेकिन अभी उनसे गहन पूछताछ जारी है। आगे जो भी हालात होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। देश बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो युवा पीढ़ी है किस कारण से उस तरफ जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार की हैंडलिंग इसमें बहुत बेहतर हो। अपने बच्चों से एक जो संवेदनशील जो बच्चे की अवस्था है, जो उम्र है, उस उम्र में उस बच्चे के लिए ऐसा माहौल घर में बनाया जाए कि वो उस तरफ जाने की उसको आवश्यकता ना पड़े। मेरा सीधा सीधा मतलब है कि एक तो घर में अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चा भाग लेता रहे बड़ी छोटी उम्र से। तो वो जब एग्जिस्टेंस करेगा, अच्छा खाना खाएगा, रात को अच्छे से सोएगा, तो बहुत फ्रेश होकर सुबह उठेगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े टारगेट्स बिना सोचे समझे नहीं देने चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे उस प्रेशर में आके भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। वो भी एक ध्यान देने के लायक बात है, उसको उसकी भी ज़रूरत है। जहाँ तक पुलिस का है, पुलिस हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और बेहतर तरीके से हम दिन पर दिन उसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम कैसे उसको बेटर से बेटर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समाज के सब वर्गों से, विशेषकर से मेरा जो आग्रह रहेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ बच्चा ज़्यादा समय निकालता है, वहाँ उन पर नज़र रखें, उनको पूरा कांटेक्ट रखें और उनसे बड़े अच्छे से उनको हैंडल करें कि वहाँ पर ज़्यादा उन बच्चों से पता चल सकता है, उन बच्चों का पता चल सकता है कि कौन लोग हैं, कौन बच्चे हैं जो इस तरफ है, ताकि उनको वहीं
चेक किया जाए, वहीं पर उनको मोटिवेट किया जाए कि बच्चे उस तरफ जाए नहीं। यही मुझे कहना है सोसाइटी से।